हेलो फ्रेंड्स। कंट्रोल सिस्टम के पिछले लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया था कुछ सिग्नल्स के बारे में, जैसे रैंप सिग्नल क्या होती है, स्टेप सिग्नल क्या होती है, पैराबोलिक क्या होती है, और इन सिग्नल के रिस्पांस पर हमने डिस्कशन दिया था। अगर आप स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल और इन सिग्नल के रिस्पांस या इन सिग्नल के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर के आप हमारे इस प्रीवियस लेक्चर वीडियो को आप देख सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम के तीसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के ट्रांसफर फंक्शन के विषय में। आज हम ट्रांसफर फंक्शन के इस टॉपिक में देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम में इसका क्या यूज है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ट्रांसफर फंक्शंस क्या होते हैं, सिंपल लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर वीडियो में ट्रांसफर फंक्शन के विषय में कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है कंट्रोल सिस्टम में। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन के डिफिनेशन को देखें तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वह बेसिकली आउटपुट रिस्पांस और इनपुट रिस्पांस का रेशियो होता है, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में होता है। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट रिस्पांस टू द इनपुट रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म विथ इनिशियल कंडीशंस रिमेन्स जीरो। तो अगर इसके डिफिनेशंस को देखें तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है it is the ratio of Laplace transform of output signal to input signal with initial conditions having जीरो। तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल विथ इनिशियल कंडीशंस हैविंग जीरो। यानी आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रेशियो को ट्रांसफर फंक्शन कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस होती है कि इनिशियल कंडीशंस जीरो होने चाहिए। अगर ट्रांसफर फंक्शन के अगर यूज को देखें, applications are advantage of transfer function। ट्रांसफर फंक्शन को शॉर्टकट में TF के रूप में डिनोट किया जाता है। अगर ट्रांसफर फंक्शन के एप्लीकेशंस या एडवांटेज को देखें तो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन का जो एप्लीकेशन होता है या इसका बेसिक जो एडवांटेज होता है, मेन इसका एडवांटेज ये होता है कि यह जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम मीन्स कंट्रोल सिस्टम। अगर आप कंट्रोल सिस्टम के विषय में जानना चाहते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने प्रीवियस कंट्रोल सिस्टम का जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पर हमने जो वीडियो बनाया है उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक हमने दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर के ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम के विषय में जाकर के देख सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो एडवांटेज होता है, एप्लीकेशन होता है, वह स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने में होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। यह सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने में या टेस्ट करने में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चूँकि यह स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, इसलिए इससे पोल्स एंड जीरोज को काउंट किया जा सकता है सिस्टम के। तो कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग poles and zeros of the कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को शॉर्टकट में यहाँ पर हम CS लिख रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पोल्स एंड जीरोज ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो पोल्स और जीरोज को काउंट करने में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अगर नेक्स्ट एडवांटेज को देखें तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स इम्पल्स रिस्पांस का यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो यह जो है ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है।
तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है एक तरह से इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तो यह भी इसका एडवांटेजेस है। लेकिन इसके अगर ड्रॉबैक्स को देखें या डिसएडवांटेज को देखें तो यह जो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है यह सिर्फ लीनियर सिस्टम के लिए अप्लीकेबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर सिस्टम या लीनियर कंट्रोल सिस्टम हम कह सकते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का ड्रॉबैक यह है कि इसका इस्तेमाल केवल लीनियर ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए होता है, यानी कि लीनियर ट्रांसफ़र फंक्शन के हम स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, पोल्स एंड जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इम्पल्स रिस्पांस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे तो यह ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता है। तो बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के रेशियो का फॉर्म होता है, जो कि खुद एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में होता है। लेकिन इसके लिए मेन कंडीशंस होती है कि इनिशियल कंडीशंस 0 होने चाहिए। तो इसके अगर नेक्स्ट ड्रॉबैक को देखें तो ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है, यदि ट्रांसफ़र फंक्शन किसी सिस्टम का निकालते हैं और उस सिस्टम का जो है इनिशियल कंडीशंस जो है 0 नहीं है, अगर किसी भी कंट्रोल सिस्टम का इनिशियल कंडीशंस उसमें अगर 0 लेकर के नहीं चलते हैं या 0 नहीं है, तो उस समय उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला नहीं जा सकता है। तो यह भी इसका एक ड्रॉबैक है कि सिर्फ इनिशियल कंडीशंस 0 होने पर ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी सिस्टम का निकाला जा सकता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल टू रिप्रेजेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ impulse response ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली जो होता है एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, इम्पल्स रिस्पांस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्म होता है। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यदि किसी सिस्टम के इनपुट सिग्नल को अगर आरटी के रूप में डिनोट किया जाए, यानी अगर किसी कंट्रोल सिस्टम के लिए अगर हम आरटी के रूप में एक सिग्नल लेते हैं जिसको इनपुट सिग्नल के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है, इनपुट सिग्नल, और उस सिस्टम के अगर आउटपुट को हम सीटी के रूप में दिखाएं, आउटपुट सिग्नल, ये आरटी जो है इनपुट सिग्नल है, सीटी जो आउटपुट सिग्नल है, और ये दोनों सिग्नल जो है टाइम डोमेन के फॉर्मेट में है। और यदि इस सिस्टम का कोई गेन अगर जीटी के रूप में अगर इंडिकेट किया जाए, जीटी इसे गेन कहा जाता है, और इसी गेन को जो है बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन भी कहा जाता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर इसे एक सिस्टम के रूप में देखें तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसका गेन यदि जीटी है, और यदि इसमें इनपुट सिग्नल आरटी दी जा रही है और इसका आउटपुट सिग्नल जो है यदि सीटी है, सीटी के फॉर्मेट में है, तो बेसिकली यह एक कंट्रोल सिस्टम है। और यह कंट्रोल सिस्टम एक ओपन टाइप का कंट्रोल सिस्टम है, यानी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। चूँकि इस कंट्रोल सिस्टम में या इस सिस्टम में कोई फीडबैक एलिमेंट नहीं है, फीडबैक कोई पाथ नहीं है, इसलिए यह सिस्टम जो है वह ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। तो यदि इस सिस्टम के फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें तो चूँकि यह सिस्टम जो है टाइम डोमेन के रूप में है, तो यह सिस्टम जो है इन टाइम डोमेन है, इन टाइम डोमेन। यदि इस सिस्टम के फ्रीक्वेंसी डोमेन के रूप में इसका इंडिकेशन किया जाए, तो अगर इस सिस्टम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो जीटी का जो है जीएस हो जाएगा। यहाँ एस जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में है, और इसमें इनपुट सिग्नल जो आरटी है यह कैपिटल आर एस हो जाएगी, और इसका जो आउटपुट सिग्नल सीटी है वह कैपिटल सी एस हो जाएगा। तो यह जो है इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डोमेन के फॉर्मेट है, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही उसका मैथमेटिकल मॉडल होता है। यह एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। इस सिस्टम के अगर ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करें तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसफर फंक्शन, जिसे इसका डिफिनीसन होता है बेसिकली, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वह आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेट होता है, यानी कि इन दोनों का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मेट होता है वह ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आउटपुट का भी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट का भी। अगर किसी भी सिग्नल का जो टाइम डोमेन में है अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वह सिग्नल जो होती है
या उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है बेसिकली वह सी एस इन टर्म्स ऑफ आर एस के रूप में होता है और इसका जो है रेशियो होता है। इस प्रकार यह ट्रांसफर फंक्शन का एक बेसिकली डिफिनीशन होता है, लेकिन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंडीशंस होती है कि इसके लिए इनिशियल कंडीशंस 0 होने चाहिए। इनिशियल कंडीशंस शुड बी 0। तो इस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अगर ट्रांसफर फंक्शन को देखें तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस, और यही इसका जो है गेन के रूप में फॉर्मेट कहलाएगा जी एस। एक्चुअली में जी को कैपिटल से लिखते हैं जब इसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये हो जाएगा इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। यानी कह सकते हैं कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वह बेसिकली इस सिस्टम का गेन है। तो किसी भी ओपन लूप सिस्टम के गेन को जो है ट्रांसफर फंक्शन कहा जाता है। इसी प्रकार अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अगर ट्रांसफर फंक्शन को देखें, बेसिकली यह मैथमेटिकल जो मॉडल है यह ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए था। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं है। तो अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अगर ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करें तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है वह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फीडबैक एलिमेंट होता है। तो एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर लेते हैं जीटी। इसमें इनपुट सिग्नल को अगर आरटी के रूप में डिनोट करें, आउटपुट इसमें जो फाइंड आउट हो रहा है वो सीटी के अगर फॉर्मेट में है, और इसमें एक फीडबैक एलिमेंट अगर एचटी के रूप में लें तो यह मॉडल रिप्रेजेंटेशन जो है यह क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है, और यह क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो है टाइम डोमेन में फॉर्मेट है। कह सकते हैं कि यह जो है इन टाइम डोमेन है, इसका फॉर्मेट मॉडल जो है टाइम डोमेन में है। अगर इसी सिस्टम को अगर जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इनपुट आर एस, गेन कैपिटल जी एस, आउटपुट कैपिटल सी एस, फीडबैक एलिमेंट कैपिटल एच एस, and this is the feedback element and error detector point in the frequency domain। तो बेसिकली यह एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, और अगर इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अगर ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करें तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन जिसको सी एस अपॉन आर एस के रूप में इंडिकेट किया जाता है, तो इसका जो लाप्लास, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वह बेसिकली जी एस अपॉन 1 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस जिस लूप में जो है यहाँ पर इंडिकेशन होगा उसके अनुसार एच एस, जी एस इंटू एच एस होता है, जी एस इंटू एच एस। तो यह हो जाएगा बेसिकली क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वह बेसिकली जी एस अपॉन 1 प्लस माइनस एच एस इंटू जी एस होता है। तो यह जो है बेसिकली एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। अगर अदर टाइप्स के ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करें, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करें, ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम shown below। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, और सिंपल इसमें एक रेसिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, और यदि इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई इनपुट सिग्नल भी आई दी गई है और यहाँ पर आउटपुट जो है भी आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो इस सिस्टम के लिए अगर ट्रांसफर फंक्शन को अगर फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम शोन इन बिलो। तो अगर इसके सॉल्यूशंस को देखें
इस सिस्टम को अगर टाइम डोमेन के फॉरवर्ड में देखें तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल जो को VIT के रूप में दिखा सकते हैं और आउटपुट सिग्नल को V0T के रूप में इंडिकेट किया जा सकता है। तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगेन यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें इनपुट सिग्नल VIT टाइम डोमेन के फॉरवर्ड में ले रहे हैं और आउटपुट जो है यहाँ पर V0T के रूप में है। इसमें एक रेसिस्टर R लगा हुआ है, एक इंडक्टर यहाँ पर L है। तो अगर इस सिस्टम के इसे अगर लूप 1 मान लें और इस लूप में एक KVL लगाएं सिंपल, और यदि मान के चले कि इस VIT सिग्नल की वजह से यदि इसमें कोई करंट IT फ्लो हो रही है IT, तो इस लूप में KVL लगाने पर ऑन अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट, इस लूप में KVL लगाने पर इसमें अगर KVL लगाएंगे तो इसका जो मैथमेटिकल मॉडल आएगा VIT इक्वल टू IT, सिंस इसमें एक ही करंट फ्लो हो रही है, यह R और L में सेम एक ही करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब कि R L जो है सीरीज में है, तो IT इंटू R प्लस XL होता है। और इसको जो है जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगी IS इक्वल टू IT का हो जाएगा कैपिटल IS इंटू R का R ही रहेगा और XL जो इंडक्टर का जो होगा उसका जो हो जाएगा LS। इसे अगर इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 1 अगर इसे मान लें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जा रहा है VIS का, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्योंकि इसमें करंट IT जो फ्लो हो रही है वो सिंपली करंट इस इंडक्टर में भी फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट IT ही फ्लो हो रही है। और इसके लूप 2 में अगर KVL लगा दें तो ऑन अप्लाइंग KVL इन लूप 2, ऑन अप्लाइंग KVL इन लूप 2 में जो प्राप्त होगा वी गेट, अगर इसको डायरेक्टली हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टर्म में कन्वर्ट कर दें या फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर देखें तो V0T को हम लिख सकते हैं V0S इक्वल टू IT और L का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसमें IT को अगर कन्वर्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी IS इंटू L का हो जाएगा LS। तो इसे अगर इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जो है वह इनपुट सिग्नल के लिए है और इक्वेशन नंबर 2 से हमें एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो रही है। और चूंकि इस सिस्टम का हमें लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है बेसिकली आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल का जो है रेशियो होता है इन टर्म्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर डिवाइड कर दें ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा वी गेट V0S अपॉन VIS इक्वल टू, इसकी जो वैल्यूज होगी IS इंटू LS अपॉन, यहाँ से जो वैल्यूज की यहाँ पर पुट आउट करेंगे जब IS इंटू R प्लस LS, तो यहाँ से IS जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पे आउटपुट रिस्पॉन्स जो मिलेगा V0S अपॉन VIS इक्वल टू हो जाएगा LS अपॉन R प्लस LS। अगर LS को LS से नीचे सब में अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी 1 अपॉन R अपॉन LS प्लस 1, या कह सकते हैं हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी V0S अपॉन VIS इक्वल टू 1/1 प्लस R बाई L इंटू S। तो यह जो है चूँकि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो है रेशियो होता है, इसी को हम कह सकते हैं कि यह जो है इस सिस्टम का जो है ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। और ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 1/1 प्लस R बाई L इंटू S हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास कोई एक न्यू क्वेश्चन है like find out transfer function of the system given below। तो हमारे पास एक सिस्टम ले लेते हैं, जैसे इसमें रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यह एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है, इसमें कोई इनपुट सिग्नल VIT है और इसमें आउटपुट सिग्नल V0T के रूप में है।
इसमें एक रेसिस्टर R है, इंडक्टर L है एंड एक कैपेसिटर C है। तो यदि इस सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा तो इसका जो सोल्यूशन होगा तो सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो प्रीवियस इक्वेशन में हमने देखा था, जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था। अगर यहाँ पर इसको अगर लूप 1 मान लें, लूप 1, और उसी प्रकार इसे लूप 2 अगर मान लें, तो चूंकि इसमें एक करंट मान लेते हैं कि वैरायटी की वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IT फ्लो हो रही है टाइम डोमेन में। तो इस लूप 1 में KVL लगाने पर ऑन अप्लाइंग KVL इन लूप 1 में KVL लगाने पर जो हमें प्राप्त होगा वी गेट डायरेक्टली, अगर इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हुए अगर देखें तो VIT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह VIS हो जाएगा, इक्वल टू इसमें करंट जो IT फ्लो हो रही है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा या फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फॉर्मेट होगा वो IS हो जाएगा, इनटू चूँकि IT जो है RL और C तीनों में एक साथ फ्लो होगी, इसका मतलब RLC जो है सीरीज में है, तो सीरीज में जो है सभी तीनों एडेड हो जाएंगे। ये सिंपली हम कह सकते हैं कि कैपिटल R प्लस L का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो LS होगा, और C का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/CS होता है। आप लोग अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के विषय में जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं जानते हैं तो आप सिंपली RL का जो है LC का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लीजिए, या अगर आप रिकमेंड करेंगे तो हम इसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर एक लेक्चर वीडियो बना सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास एक फार्मूला हो जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें, उसी प्रकार लूप 2 में अगर कोई KVL लगाते हैं, और चूंकि ये IT जो है इसमें भी कैपेसिटर में भी फ्लो हो रही है, तो यही IT सेम टू सेम यहाँ पर भी फ्लो होगी। उसी प्रकार लूप 2 में जो है KVL लगाने पर ऑन अप्लाइंग KVL इन लूप 2 में KVL लगाने पर जो हमें प्राप्त होगा वी गेट, अगर इसे डायरेक्टली हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हुए देखें तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा V0S इक्वल टू, इसमें करंट IT जो है वो IS कैपिटल IS के फॉर्मेट में हो जाएगी, इंटू कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का जो है इसका अगर निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो 1/CS होगा। तो इस प्रकार हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो चूँकि हमें निकालना है ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम का, तो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। तो अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा वी गेट V0S अपॉन VIS इक्वल टू IS इंटू 1/CS अपॉन यह रेशियो IS इंटू R प्लस LS प्लस 1/CS। तो यहाँ से IS जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें जो प्राप्त होगा फाइनली V0S अपॉन VIS इक्वल टू 1/CS अपॉन R प्लस LS प्लस 1/CS। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी वह R प्लस LS प्लस 1/CS इंटू CS को अगर इसके अंदर मल्टीप्लाइड कर दें तो 1/ इसकी जो वैल्यू जाएगी वह LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1 हो जाएगी। इस प्रकार जो इसकी वैल्यू आएगी V0S अपॉन VIS, यह इक्वल टू हो जाएगा 1/LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1। चूँकि V0S अपॉन VIS जो है यह ट्रांसफर फंक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसका यह इस फाइनली जो है ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 1/LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1। यह इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इस लेक्चर में हमने केवल ट्रांसफर फंक्शन के विषय में बताया है और कुछ एग्जांपल्स के साथ जैसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को दिखाया है। कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला है। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन के विषय में, और पोल्स जीरोज के बारे में देखेंगे। सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा किस प्रकार सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स।